Greetings everyone. Beta, today I am going to start lesson 10, that is of unitary method. Okay. In this chapter, only one activity is there, activity 1. So let's start. Beta, question number 1. A bus carries 2457 passengers every day. यानी एक बस डेली, एवरी डे मतलब हर दिन, एक दिन समझ लो आप, एक दिन में 2457 पैसेंजर्स को लेके जाती है. हाउ मेनी पैसेंजर्स विल इट कैरी इन अ वीक. वो वीक में कितने पैसेंजर्स को लेके जाएगी. तो वीक मतलब 7 डेज. ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 1 डे का हमें इन्होंने दे दिया और हमें 7 डेज का बताना है. तो 1 का आने के बाद तो बेटा हम कोई भी हमें क्वेश्चन दे दे हम इजीली कर सकते हैं. और यूनिटरी मेथड में मीनिंग भी यही है, हम यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, यानी 1 की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने 1 का दे ही रखा है, तो हम सिंपली तरीके से इसको कर देते हैं. ये देखिए कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. अ बस कैरीज पैसेंजर इन अ 1 डे. 1 डे में कितना है बेटा 2457. हमने निकालना है 7 डेज में. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अ बस कैरीज पैसेंजर इन 7 डेज. 1 का देके 7 का पूछ लिया. मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी हम 1 से मोर में जाएंगे तो हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 2457 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 17,199. ये पैसेंजर्स हैं जो वो 7 डेज में लेके जाएगी. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आशिमा रीड्स 42 पेजेस ऑफ अ बुक इन अ डे. आशिमा एक दिन में, अ डे मीन्स 1 डे, एक दिन में किसी बुक के 42 पेजेस पढ़ लेती है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश द बुक दैट हैज 1428 पेजेस. कितने दिन वो लगाएगी उस बुक को खत्म करने में, यानी रीड करने में, जिसमें टोटल पेजेस कितने हैं 1428. अब देखो बेटा, एक दिन में 42 पेजेस पढ़ लेती है, तो समझ लो कि आप 1428 पेजेस कितने दिन में पढ़ेंगी. हम क्या करेंगे, देखो 42 42 42 इस तरह होगा ना कि पहले दिन 42 पढ़े, नेक्स्ट दिन फिर 42 पढ़े, उससे नेक्स्ट दिन फिर 42 पढ़े, यानी कि 40 to 40 को ये हमने जो ये पूरे पेजेस हैं 1428, इसको हमने 40 to 42 में डिवाइड कर देना है. ठीक है, इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड करना है. हमें 1 डे का इन्होंने दे रखा है. ठीक है, एक दिन में 42 पेजेस पढ़ लेती हैं और हमें टोटल इतने पेजेस का बताना है. ठीक है, तो हम स्टेटमेंट देखो कैसे लिखेंगे. आशिमा रीड्स 42 पेजेस इन 1 डे. एक दिन में कितना पढ़ेगी 42 पेजेस. तो शी रीड्स 1 पेज इन डैश. 1 पेज कितने दिन में पढ़ेगी, अगर 42 तो 1 डे में पढ़ा, तो 1 पेज कितने में पढ़ा 1/42. हमें पता लगाना है 1428 पेजेस के लिए, तो इसीलिए हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर हमारे पास 1 की वैल्यू नहीं है तो हम वो नहीं निकाल पाएंगे. इसमें भी इसी तरीके से 1428 पेजेस का तो दे दिया, लेकिन 1 का नहीं है, तो पहले हम 1 का निकालेंगे. 1 का कैसे निकालेंगे बेटा, ये 1 ऊपर आ जाएगा और 42 से इसको हम डिवाइड कर देंगे. अब हम लिखेंगे थर्ड लाइन में शी रीड्स 1428 पेजेस इन. अब देखो 1 से ज्यादा में आ गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब 1/42 मल्टीप्लाई 1428. अब ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो अब 1428 बीच में लिखेंगे, न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आएगा 34 डेज. इसका मतलब ये इतने सारे जो पेजेस हैं ये 34 डेज में वो कंप्लीट कर लेगी. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डजन बुक्स. डजन मीन्स 12. ठीक है, डजन मीन्स 12, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स है ना. 12 बुक्स की कॉस्ट है 1920. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच बुक्स. 7 ऐसी बुक्स की कॉस्ट निकालिए. तो देखिए कैसे लिखेंगे बेटा हम इसको. कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स 1920. अब 7 बुक्स का निकालना है, लेकिन पहले हमें 1 की चाहिए, तो पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकाल लेंगे और 1 का निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे. ध्यान रखना, जब भी हम 1 की वैल्यू निकालते हैं हमेशा डिवाइड करेंगे. 1 से ज्यादा की निकालेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे.
तो 1920 डिवाइड 12, इसको डिवाइड करके आप यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हैं या फिर आगे भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स, अब 7 1 से ज़्यादा हो गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप 1920 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों को ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 13,440 और नीचे 12 है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1120। आप चाहें तो यहीं पर इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं और फिर 7 से उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, अ बैग कंटेन्स 7 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, एक बैग है, एक बैग में 7 kg आता है बेटा व्हीट फ्लोर, ठीक है। हाउ मेनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 245 kg ऑफ व्हीट फ्लोर्स, 7 kg के लिए 1 बैग, तो 245 kg के लिए कितने बैग चाहिएंगे, ठीक है। तो 7 kg के लिए है हमारे पास, अगर हमारे पास 1 kg के लिए हो जाए तो हम 245 kg के लिए भी इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए कैसे बनाएंगे बेटा, नंबर ऑफ बैग टू पैक 7 kg कितना है 1, नंबर ऑफ बैग टू पैक 1 kg कितना होगा बेटा, डिवाइड करेंगे 1/7। अब हमें चाहिए कितना 245 kg के लिए, तो नंबर ऑफ बैग टू पैक 245 kg इज इक्वल टू ये जो 1/7 है इसको हम 245 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो ये ऊपर है न्यूमरेटर हो गया, ये नीचे है ये डिनोमिनेटर हो गया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा 35 बैग्स आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपने ये पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है और ये चैप्टर आपका इस एक ही एक्सरसाइज का है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। ओके।